अरे मंकी कोई बोल रहा है, मैंने ऐसे हंस रहे हो है? अच्छा तुम ही बताओ यार नाम, क्वेश्चन पूछ लो, नाम नहीं बताएगा। मेरे को लगा कह रहा जी क्वेश्चन पूछ लो, नाम मत पढ़ो। नाम नहीं पूछना है। हाँ बेटे, भावेश, पुष्पेंद्र, हर्षित, मनीषा, प्राची, खुशी एंड चितवन, अंजलि, अंशिका, तनिषा, डिम्पी, डिम्पल, डिम्पल, महिमा, स्वीन, शिवानी, सुहानी एंड अंकिता। तो प्यारे जवानों, चलो बहुत ही अच्छा है। आज का दिन तो आपको पता ही बड़ा ही ऐतिहासिक है। हाँ, मक्खियों का बड़ा इस पे आतंक मचा देती है मक्खियां भी कई बार। एसी, अरे बावले टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है तेरे को? अभी 2-4 दिन बाद देख लेना कभी कंबल लाना पड़े। नहीं एसी भी लगवाएंगे, लेकिन देख लेना फिर। हाँ, फिर कहोगे जी यहाँ कंबल और रखवा दो। हाँ जी, हमें मतलब उससे एसी से ना। वो बाकी का मामला बाद का है। चलो जवानों, तो आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, आपको पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? नहीं पता? बता तो दिया मैंने, फिर भी कह रहे नहीं पता। हाँ, आज हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। ऐतिहासिक दिन है ना जवानों? अब क्योंकि ऐतिहासिक दिन है तो आज ही मैं आपको खास खास बातें बता देता हूं, जिनसे हम पूरे अपने कोर्स के दौरान रूबरू होते रहेंगे, है ना? मैं बीच बीच में याद भी दिलाता रहूंगा, लेकिन क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए आपको इन बातों को ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। इनमें कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो ऑलरेडी आपको अच्छे से आती होंगी, कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपके विचारों के खिलाफ हो। कोई बात नहीं, एक बार सुनना, समझना, फिर अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं अच्छी लगे तो वैसे भी कौन सी सारी बात मानते हैं हम। समझ रहे हो ना? इसलिए लफड़ा तो है नहीं, ठीक है ना बेटे? तो चॉइस तो हमारी अल्टीमेटली, है ना? तो प्यारे जवानों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटे, फिजिक्स है ना, फिजिक्स ये पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए फिजिक्स पढ़ना बंद। फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो, वाह वाह, फिर तो जी क्लासेस बंद कर दो। कहां जी, कैसी बातें कर रहे हो जी आप, है ना? फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो किसका है? समझने, और देख लेना स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर देना। समझने एंड जलन कहते हैं इसको। राइटिंग सुंदर हो गई, राइटिंग तो पहले भी सुंदर ही थी बेटे, है ना? बेटे कोशिश करो, धीरे धीरे आपकी भी हो जाएगी। है ना बेटे? समझने और समझाने का सब्जेक्ट है, आपको इन्हीं दोनों बातों पे फोकस करना है। जब तक आप मेरे साथ हो ना, आप समझो, अच्छे से समझो, तसल्ली से समझो, समझते समय आप ध्यान रखो, आप ऐसा फील करो कि आप सिर्फ अकेले ही हो यहां पे, आपके अलावा सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है ना? हालांकि आपका पड़ोसी है, आपके टच भी हो रहा होगा, बीच बीच में वो पेन निकाल के ऐसे भी कर रहा होगा, और क्या याद है? तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ याद आ रही है कोई पुरानी रात, है ना? रात का कोई सपना है ये, रियल में तो मैं हूं और पढ़ाने वाले हैं कोई भी, है ना? तो अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं ही हूं, है ना बेटे? ये आपको जरूरी है ऐसा फील होना, क्योंकि यदि ऐसा फील नहीं हुआ ना, यदि आपको ये लगा कि आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है, आपका जानने वाला बैठा है, या आपके जानने वाला नहीं है वो बैठा है, तो आप अपने मन की बातें मुझे बता नहीं पाएंगे, और यदि नहीं बता पाएंगे तो उससे मुसीबत ये होगी कि मैं अगला एग्जाम्पल कौन सा लूं वो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, और उससे अन्याय होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अन्याय ना हो इसके लिए जरूरी है कि जो मैं पूछूं उसका ऑनेस्ट रिप्लाई आए, इसलिए आप अपने आप को एक इंडिविजुअल समझे। बेटे पढ़ने का मामला आज से लगभग 10 से 15 साल पहले शुरू हुआ होगा आपके जीवन में,
ओहो, अरे जब आप छोटे से थे, जब मम्मी पापा आपको गोदी में उठा के स्कूल लेके गए थे, भूल गए? अरे मतलब अभी तो पूरे साइज हो रहे हो, पहले पार्ले जी टाइप थे अभी पहले छोटा पार्ले जी आता है ना एक। चलो यार, इस बात को तो मैं बाद में कंटिन्यू करूंगा, पहले तो तुम्हें एक बात और बतानी है। फिजिक्स समझने और समझाने के लिए दो बातों की जरूरत है, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये जिनमें नहीं है ना, मतलब समझ लेना क्लेश है ना। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन कौन सी है? पहली बात, जो पूछा जाए उसका रिप्लाई करना है, तभी मैं इनको समझा पाऊंगा, है? तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, जब तक रिप्लाई नहीं करोगे तब तक मेरे को ये लगेगा कि मैं दीवारों को ही पढ़ा रहा हूं, है ना? तो फिर मैं अकेला ही पढ़ता रहता हूं, है ना? फिर मजा नहीं आएगा। तो जवानों, सबसे पहला काम है ईमानदारी से आपको रिप्लाई करना है, क्योंकि बेटे सीरियसली मेरा अगला एग्जाम्पल या अगली कौन सी बात होगी वो आपके रिप्लाई पे डिपेंड करेगी। आपका रिप्लाई ऐसा है जिससे मेरे को लगा कि हाँ भाई समझ में आया है, तो मैं आगे चलूंगा। यदि मुझे ये लगा कि ना 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 इनको तो ये डाउट आया है, तो मैं उसको क्लेरिफाई करूंगा पहले। यही एकमात्र तरीका है सही तरीके से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? फिजिक्स को सीखना है तो बेटे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट काम? रिप्लाई। क्या है बेटे? रिप्लाई करना है बेटे। क्या करना है बेटे? अभी भी कुछ लोग तो क्या बोल रहे हैं, रिप्लाई कैसे बोले बेटे देखो, इस भ्रम से बाहर निकलो, ये माया जाल है। ये समझ लो, आप लोग अपने भेजे में फिट बैठा लो कि आजू बाजू में कोई नहीं है, आप है और मैं, बस और कोई नहीं है ना। तो जो पूछा जाए उसका क्या करना है? रिप्लाई। क्या करना है बेटे? थोड़ा जोर से क्या करना है बेटे? हाँ, रिप्लाई करना है। थोड़ा आवाज बुलंद होनी चाहिए यार। आप हिंदुस्तान की धरती से बिलोंग करते हैं, भगत सिंह जैसे सूरमा पैदा हुए हैं और हम जैसे चूरमा यार तुम ना नाम खराब मत करवाओ ऐसे। अब रिप्लाई ढंग से नहीं करोगे तो क्या मतलब है ना, कहाँ सूरमा और कहाँ चूरमा थोड़ा सा यार देखो, हिसाब किताब बैलेंस रखो ना। इसलिए जब आपसे पूछा जाए तो रिप्लाई करना। अरे करना है कि नहीं? देखो भाई, जब तक आप रिप्लाई करोगे तभी मेरी बैटरी चार्ज रहेगी। जब आप रिप्लाई करना बंद करोगे, ये पिप्पा किसका बज रहा है भाई? है बेटे, पिप्पे तो लेके मत आया करो, अच्छा वो समय चला गया वैसे ये वाली टोन इसी पिप्पे में होती है इसी वाले में होती है ना वैसे इनका मुकाबला नहीं है ना? लेकिन जवानों तो प्यारे जवानों, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ में आया पहले? क्या? रिप्लाई। क्या बेटे मंकू बेटे? क्या रिप्लाई? रिप्लाई नहीं, रिप्लाई। क्या करना बेटे? रिप्लाई। क्या बेटे? यार जब तक तुम बोलने में नहीं खोलोगे तो बात कैसे बनेगी, है ना? बिल्कुल, थोड़ा देखो हेजिटेशन है ना तुम्हारे मन की, वो तभी तो बाहर निकलेगी। भाई डाउट तो तभी पूछोगे जब मैं कह रहा हूं वही नहीं बोल पा रहे हो, तो डाउट कहां से पूछोगे यार? और फिर जब तुम्हारे डाउट नहीं आएंगे तो फिर मकसद ही क्या है हुआ हमारा यहाँ आने का? डाउट ऐसे कैसे रह गए? फिर आप बताओ क्या फायदा हुआ? समझ रहे हो ना? है? क्या कह रहे हैं? फीस? अच्छा फीस, अच्छा मेरा मकसद है फीस लेना, तुम्हारा रिप्लाई आए चाहे ना आए। वाह निकम्मे आदमी, नाम खराब करवाएगा मेरा है बेटे। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी रिप्लाई करना है। दूसरा जो पॉइंट है ना बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद, वो है कि जब भी आपसे कभी पूछा जाए ना कुछ भी, हाँ, तो रिप्लाई करना है वो स्माइल के साथ करना है ना? स्माइल के साथ। ऐसा ना हो कि मैंने पूछा बेटे कैसा है जी, कैसा जी, बड़ा टेढ़ा मामला है जी हालांकि कुछ होता नहीं है, और जवानों कैसे हो, कोई रिप्लाई नहीं। बिल्कुल ऐसा जी, बहुत बढ़िया जी, मजा आ रहा है ना? लेकिन कई लोग कट रहा है जी। अच्छा कुछ लोग जी कहने को ही बढ़िया है कहने को ही बढ़िया है जी, बाकी तो आपको पता ही है। अरे मेरे को क्या पता है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए यार। देखो पढ़ाई जो है ना वो आनंद का विषय है, वो रोने का विषय नहीं है। यदि चीज समझ में नहीं आ रही ना तो वो रोने का विषय बन जाएगा। और यदि आप ईमानदारी से समझोगे ना बेटे, तो मैं कहता हूं इससे आसान चीज कुछ नहीं, और सबसे ज्यादा मजा ही आपको पढ़ने में आएगा। फिजिक्स पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं, है ना? और बेटे
पहले वक्त होता था कि बिना पढ़े या एक पर्टिकुलर टाइम तक पढ़ना होता था, फिर बिना पढ़े भी काम चल जाता था। जब तक आप लोग ग्रो करेंगे, है ना, अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में, अभी तो कॉलेज लाइफ देखेंगे, फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी, तब तक माहौल बड़ा रैपिडली चेंज हो रहा है। अभी बात ये हो रही है कि देखो, यदि गवर्नमेंट जॉब में चले गए, कुछ सिलेक्टेड गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी हैं जहां पे गए तो कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। जैसे ग्रुप डी की नौकरी है, मान लो चपड़ासी बन गए, अब उसमें क्या है भाई, जाके गिलास धोने मान लो ना अब उसमें फिजिक्स पढ़ के कोई बैठोगे यार, अरे तो उसमें तो क्या है कि बिना पढ़े भी काम चल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार आप पे वो चीजें शूट करेंगी, है ना। आप भगवान ने आपको किसी खास काम के लिए भेजा है, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि पढ़ाई में आपको मजा आए, आनंद आए। और वो कब आएगा बेटे, जब तरीका हमारा अच्छा होगा। तरीका अच्छा नहीं हुआ ना तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए तरीका अच्छा कब बनेगा, जब चीजें समझ में आएंगी। और समझ में कब आएंगी, जब ये 2 रूल फॉलो होंगे। और ये 2 रूल फॉलो नहीं है ना, तो सच बता रहा हूं, ये चीजें जुड़ी हुई है, एक से चीज एक मिलके बनी है, तो फिर अपने को गड़बड़ होगी। तो जवानों, इन 2 बातों पे गौर करना है। ये अपनी क्लास के नियम है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं याद दिलाते रहूंगा ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि लिखी हुई चीजें तो कहां हम याद रखते हैं भाई, ये चीजें तो सीधा अप्लाई करने की है। जब पूछा जाए तो अंकिता बेटे क्या करेंगे हम, रिप्लाई, हाँ रिप्लाई करेंगे, और स्माइल के साथ, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसी शक्ल बना रखी कि दूसरा आदमी भी रोने लग जाए देख के देखो भाई, मेरा कच्चा दिल है तुम देखो ऐसी शक्ल मत बनाना, नहीं मैं रोने लग गया फिर दिक्कत हो जाएगी, कई देर चुप नहीं होगा फिर मैं फिर तुम कहोगे जी ये क्या कर रहे हो। अच्छा, फिर मैं अकेला भी रहूंगा, तुम्हें भी रुलाऊंगा साथ बुरबरा स्वभाव है ना, इसलिए थोड़ा ऐसा रखना कि मामला सेट हो जाए। जवानों, अब अपने इस टॉपिक पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है बेटे अपना समझना, और घर जाके उसी चीज को समझाना। जिस स्टूडेंट ने इस पे ध्यान दिया और इस पे ध्यान दिया, बेटे मैं गारंटी के साथ कहता हूं, फिजिक्स आपके काम आएगी कि नहीं आएगी मैं ये तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इससे जो सीखोगे ना आप, इससे जो तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट होगी, जो क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी, वो आपको लाइफ टाइम आपको आनंद देंगी, बहुत मजा आएगा, बहुत काम की चीजें आपके अंदर आने वाली है। इसलिए जो फायदे की चीज है वो सीखो, अपने को समझने और समझाने पे फोकस करना है। ठीक है बेटे, क्या समझना और क्या समझाना है भाई, क्या समझना और क्या समझाना है। फिजिक्स समझनी है क्लास में और समझानी है घर पे, लेकिन घर पे समझाओगे किसको, दीवारों को कौन समझाएगा, दीवारों को, दीवारों को समझाने का एक नुकसान है, वो डाउट नहीं पूछती ना, तो कैसे समझाओगे, किसको समझाओगे। तो एक तो तरीका क्या है कि अपने मोहल्ले वाले छोटे छोटे बच्चे पकड़ लो, कोई भी, है ना, जैसे छोटे बच्चे, बेटे कूलम्स लो, पता है तेरे को, अच्छा वो ध्यान से सुनेगा, अच्छा ये था अच्छा दूसरा तरीका क्या है, अब रोज रोज पकड़ोगे फिर तो पता क्या हो जाएगा, जैसे ही आप दिखोगे वो छोटा बच्चा वापस यू टर्न लेके वापस, वो कहेगा वही भैया आ गए या फिर वही दीदी आ गई है, तो वही पूछती है जबरदस्ती बता के जाती है बातें, कई दिन तक मैं सोचता रहता हूं कि ये था क्या ये मामला क्या था, है ना। वैसे तुम करके देखना, किसी छोटे बच्चे को पकड़ना, 2-4 रूल हम लोग सीखेंगे 11th की जो भी चीजें उसको पकड़ना, बेटे सुन देख ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तेरे को पता है, हाँ, बड़े ध्यान से सुनेगा आपकी बातें और आपका रिवीजन हो जाएगा है ना। लेकिन बेटे रोज रोज तो कोई मिलेगा नहीं, इसलिए आपको करना क्या है, ये आपकी पेज है, नोटबुक है, उसका पेज है, आपको मान लेना है कि नोटबुक के कॉर्नर पे और कोई है या नहीं है, मैं हूं, समझ रहे हो ना, हेलो। और आप मेरे को सारी तमाम बातें समझा देना, और वैसे ही समझा देना जैसे मैंने यहां पे समझाई है, हिसाब बराबर। मैं आपको समझाऊंगा, बदले में आप घर पे मुझे समझा देंगे, तो फिर ये नहीं रहेगा ना कि वो जो आदान प्रदान वाला जो साइकिल है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है ना, अच्छा क्या कह रहे हो, गंजा हूं मैं, अरे ये सिंबॉलिक कितने निकम्मे हो रहे हैं। अब जवानों, एक छोटी सी बात और बची है जो मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा। 11th क्लास की फिजिक्स आपने पढ़ी है,
अच्छा, बकरियां चराने वाले भी आए क्या अपने बीच में? मेरे को तो मालूम नहीं था। मैंने सोचा सब पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ने के लिए आए, यहाँ भी आके वही करे ना। तो भाई ये तो गड़बड़ है देखो। लेकिन खैर वो तो हमारा अच्छा पार्ट टाइम वर्क होगा वो, है ना। कौन सा था ऐसा महान क्रांतिकारी? हाँ अंजलि बेटे, पक्की बात है। हाँ बेटे, पुष्पेंद्र भाई साहब, आशीष बेटे। ये जो +1 की फिजिक्स है, यदि एक बार अपने को मौका मिले कि भाई 100 नंबर का पेपर लिया जाएगा, कितने नंबर का, और किसी के 90 नंबर आए, उसको 90 लाख का इनाम। वाह क्या बात कर रहे हो जी, हाँ 90 लाख कैश, समझ रहे हो, टैक्स पेड, है ना, कि मतलब टैक्स भी नहीं देना आपको, दे चुके हैं टैक्स पे हो। भाई साहब 91 नंबर आए तो 91 लाख, 92 आए तो, और 100 नंबर आए तो 100 लाख। 1 करोड़ में थोड़ा फीलिंग कम हो गई यार, 1 करोड़ 100 लाख। अच्छा सोचो, खुद ही सोचो, 90 लाख 1 करोड़। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा है। नहीं शुरू में तो ये डाउट हो रहा था कि 90 लाख ही ज्यादा था ना। मान लो ऐसा एक ऑफर मिले, मान लो मैं ही दे रहा हूं तुम्हें ऑफर, राजी हो गया हो तो है। अब बताओ जी करना क्या है बेटे, जो 11th क्लास का सिलेबस है उसी में से पेपर होगा और उसी से इर्द गिर्द बातें पूछी जाएंगी, जो भी कंसेप्ट है उन्हीं पर सवाल पूछे जाएंगे। आपको कितना समय चाहिए आशीष बेटे कि आप 11th क्लास की फिजिक्स को प्रॉपरली आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, और मैं चाहता हूं कि इनमें से आप ये वाला इनाम हासिल कर पाओ। तो इसके लिए आपको कितने समय की रिक्वायरमेंट है? कुछ तो पढ़ रखी है पहले, 1 महीना, मतलब 1 महीने तक रोज पूरे दिन रात शाम सुबह फिजिक्स ही पढ़ोगे, खाना वाना सब छोड़ दोगे फिजिक्स 100 करोड़ मतलब 100 लाख के चक्कर में। तो कितनी देर पढ़ोगे एक दिन में? 2 घंटे, 2 घंटे और 30 दिन, मतलब आपने बताया 60 घंटे ईमानदारी से पढ़ोगे ये, क्योंकि खुद आपने मन से कहा है। तो डेडिकेटेड मतलब उस समय कोई आपके मन में दूसरे विचार नहीं चल रहे होंगे, ये नहीं चल रहा होगा अरे यार बायोलॉजी तो पढ़े कई दिन हो गए, है ना, या केमिस्ट्री तो जी क्या था, केमिस्ट्री में रिएक्शन ही भूलते जा रहे हैं, कार्बन कौन से ग्रुप में आता था। कभी ऐसा तो नहीं है कि कार्बन ने बॉन्ड 10-15 बनाने शुरू कर दिए हो, है ना, मतलब कोई विचार ही नहीं आ रहा है सिवाय फिजिक्स के, सिवाय 11th की फिजिक्स के। आप पूरे डेडिकेशन के साथ 60 घंटे पढ़ते हैं, तो आशीष कह रहे हैं कि फिर आप ये इनाम ले पाएंगे। हाँ बेटे कुणाल, हाँ मुक्कू बेटे, आप भी 1 महीना। हाँ बेटे आदित्य, पक्का? हाँ बेटे 2 महीने, चलो हम 60 घंटे को 120 घंटे कर देते हैं, 2 महीने हो गए तो ठीक है। हाँ बेटे मंकू 120 घंटे। हाँ बेटे भावेश, हाँ बेटे मतलब 120 या बढ़ाऊं बेटे 200 घंटे करूं, सही है 120 200, चलो 200 घंटे कर देते हैं अपने हाथ में। अब तो तुम बोलोगे वही लिखेंगे, अपने को क्या है। हाँ बेटे तो 3 से तो ज्यादा हो गए 200 घंटे, और बढ़ाऊं 200 घंटे से ज्यादा करने बेटे। हाँ बेटे कितने बेटे? नहीं ऐसे तो फिर जिसको यहां नहीं पहुंचना वो तो कितने ही कर दो, सही बात है, लेकिन जो डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाह रहा है उसकी बात है, क्यों कितने की रिक्वायरमेंट, क्योंकि सिलेबस आप देख चुके हो, सिलेबस आप देख चुके हो, है ना बेटे। बेटे कितना आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? बढ़िया लग रहा है ना? कर लेंगे ना हम। हाँ बेटे पक्का? हाँ बेटे तनिषा पक्का? बढ़िया लग रहा है। हाँ चलो 200 में सेटिस्फाई नहीं हो, 300 घंटे कर ले। 300 तो ठीक है, 300 ज्यादा तो नहीं कोई। चलो अब जरा देखते हैं, एक बड़ा ही प्यारा सा मामला है उसकी बात करते हैं। पहले जवानों आप किसी ना किसी स्कूल में, किसी ना किसी कोचिंग में कहीं ना कहीं पढ़ते जरूर हैं। अरे कम से कम यहां तो आ ही रहे हैं। अब इस नो कैसे आ सकता है इसमें? कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे। हाँ फिजिक्स वेव में तो आ ही रहे कम से कम, है ना। तो जानो
मैं मान लेता हूं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो इसमें मानने की क्या जरूरत है, तो होते ही हैं। लेकिन मान ये लेते हैं हम कि इन 365 दिनों में से 200 दिन तक आप क्लास अटेंड करते हैं, चाहे स्कूल में, चाहे कोचिंग में, चाहे यहां पे, चाहे कहीं भी XYZ, कहीं भी कोई भी जगह होगी। इन 200 दिनों में, हालांकि 200 दिन से ज्यादा ही लगती है क्लास, आप जोड़ के देखोगे तो आप चौंक जाओगे कि हमारी छुट्टियां होती कितने दिन है, तरसते ही तो रहते हैं। गलती से संडे आ जाता है, हम फुदकते हैं, क्या बात है संडे आ गया। लेकिन फिर भी हमने 165 दिन की छुट्टियां ली हैं इसमें, है ना। लीप ईयर है तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो रफली मान लिया हमने। जवानों, 200 दिन तक आपने डेडिकेशन के साथ क्लास अटेंड करी और उसके अंदर आपने चीजों को समझा, आपने चीजों को समझा, आपने समय लगाया समझने में। यदि आप जो बात क्लास में, मैं जो क्लास में आपको समझाऊंगा बेटे, मैं उतना ही समझाऊंगा जितना आप आसानी से घर पे जाके 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे वापस समझा सकते हैं, मुझे वापस समझा सकते हैं आराम से। इतना ही समझेंगे हम। अब मैं मान लेता हूं कि आप डेली पूजा पाठ करते हैं 20 मिनट सुबह, एक्चुअल में 15 से 20 मिनट सुबह और 15 से 20 मिनट शाम को, ठीक है। अब आपने किया क्या बेटे, 200 घंटे, क्योंकि एक दिन में 1 घंटे क्लास लगी, 200 दिन क्लास लगी, तो 1 घंटे तो आपने क्लास को समझा डेली, तो कुल मिलाकर 200 घंटे आपने समझने में लगाए। और भाई साहब 365 दिन में से मान लो, 365 दिन में से फॉर एग्जांपल 300 दिन तो कम मान रहा हूं मैं, चलो 350 दिन ले लेता हूं। 350 दिन आपने रोज पूजा पाठ करी, 10-15 दिन आप घूमने चले गए मामा के, बुआ के। मामा, हालांकि पता ही आपको मामा बुलाते हैं क्या? हमारा इतिहास बड़ा काला रहा है ना। मामा बुलाते हैं बेटे आजा, मिलने के लिए आजा, कब आ रहा है। लेकिन जिस दिन आप कहते हो ना हेलो मामा आज मैं आ रहा हूं, नहीं बेटे नहीं, कैंसिल कर, आज नहीं आना तेरे को बेटे, आज तो कहीं जा रहे हैं हम बाहर। वो सब अपने कर्मों का खेल है बेटे। अब कुछ लोग कहेंगे ना जी आपके मामा होंगे, ऐसे तो हमारे मामा तो रोज बुलाते हैं हमें, है जी हम कैसी बात कर रहे हो जी। सब पता है मेरे को बेटे, है ना। सब मालूम है। तो बेटे फिर भी हम मान लेते हैं कि 15 दिन आप मामा के चले गए और उन्होंने फिर आपको सम्मान सहित वापस भेज दिया घर पे। ड्रेस भी दिला दी आपको। बिना ड्रेस के तो आएंगे नहीं जी, लौटेंगे हम। लौट जाएंगे बिना ड्रेस, कमाल कर रहे हो। हाँ क्या मेरा ये तो है। फिर भी 365 दिन में से 350 दिन आपने रोज पूजा पाठ करी, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। वैसे मैं 15-20 मिनट बोल रहा हूं रफली, तो आप 15 मिनट ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ले रहा हूं, ध्यान रखना। इसलिए आधे घंटे तक रोज आपने पढ़ाई करी, डेली करी, 350 में से कुल मिलाकर 175 घंटे हुए। 175 में से भी आप मान लो कि 150 घंटे ही आप पढ़े। मेरे प्यारे जवानों 150 ये घंटे और 200 ये घंटे कुल मिलाकर हो गए 350 घंटे, 350 आवर्स और 350 घंटे। यदि हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ लें, उसमें कंसेप्चुअली हम इतने अच्छे साउंड हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर बाउंड्री रेंज में यदि कोई हमसे कुछ पूछेगा तो हम तसल्ली से बता पाएंगे। और क्योंकि हमने डेली थोड़ा थोड़ा करके किया तो सिर में दर्द भी नहीं हुआ। अब देखो क्लास में बैठे हैं तो कम से कम फिजिकली तो बैठे ही है, यदि हम मेंटली भी प्रेजेंट हो जाएं तो हमारा कितना बेनिफिट मिल जाएगा बेटे। हमें 350 घंटे पूजा पाठ क्लास की और घर के मिला के 350 घंटे का डेडिकेटेड टाइम अपने सब्जेक्ट को मिलेगा। और बेटे मैं सच कह रहा हूं, इतना समय मिलने के बाद गारंटी है कि उसमें कोई आधा नंबर भी आपका काट ले। समझ रहे हो? हा? मतलब कम पढ़ना है कि ज्यादा पढ़ना है? कम पढ़ना है, लेकिन कंडीशन है रेगुलर पढ़ना है। कम तो हम पहले ही पढ़ते हैं जी, हाँ। कलेश तो है रेगुलर पढ़ने में।
पढ़ाई तो जी कम ही करते, देखो एक गुण तो मिल गया जी हमारे अंदर जो आपने बताया वो एक गुण तो कूट कूट के भर रखा है जी, बचपन से ही है जी वो एक गुण, तो कम पढ़ना है जी, है ना भाई साहब। उससे अकेले से काम नहीं चलेगा, उसके साथ दूसरा इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? रेगुलर। अब आप चाय बनाओ और चाय में चाय पत्ती ना डालो, बाकी सब चीजें डाल दो, चाय तो नहीं बनेगी भाई। हेलो हेलो हेलो, अल्फा टू डेल्टा, मेरी आवाज आ रही है? सबको आ रही है? शायद रूल नंबर 1 भूल गए तुम, रिप्लाई करना है। हेलो अल्फा टू डेल्टा, आवाज आ रही है? पक्का? सो तो नहीं रहे ना? सब जग तो रहे ना? कई स्लो मोशन में आंखें तो बंद नहीं हो रही ना? बता देना मेरे को। हाँ, कभी मेरी नजर नहीं पड़ रही और जी स्लो मोशन में पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है ना? देख लेना बेटे, मैंने यहाँ सिपाही छोड़ रखे हैं छोटे छोटे, थोड़ा थोड़ा आपसे ब्लड डोनेट जरूर करवाएंगे बल्कि ये डोनेशन नहीं मांगते, ये तो वसूली करते चुपचाप आएंगे, थोड़ा सा खून लेंगे। एक्चुअल में खून लेते हैं टेस्ट करने के लिए, जग भी रहे हो कि नहीं, इसको मैंने बोल रखा है कि ढंग से, है ना, कसर नहीं छोड़नी है। तो थोड़ा मैंने सिपाहियों को बोल तो रखा है, लेकिन कई 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 बार वो भी ज्यादा भाईबंदी कर लेते हो ना, तुम दोस्ती कर लेते हो, तो क्या पता वो भी टेस्ट ना करे तुम्हें। जागते रहना भाई। तो बेटे एक बात अच्छे से समझ लो, डेली जो स्टूडेंट रिवाइज करेगा नोट्स, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं इस तरीके से शुरुआत करूंगा कि हम सारे स्टूडेंट आज इस लेवल पे हैं। +1 में जिसने पढ़ाई नहीं करी, मैं उसको भी इसी लेवल पे मान रहा हूं, जिसने पढ़ाई करी मैं उसको भी इसी लेवल पे मान रहा हूं। हालांकि जिसने पढ़ाई करी है उसमें यह गुण पहले से है कि वो डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। जिसने नहीं करी है बेटे, यदि वो आज से डिसाइड करता है तो मैं कहूं कि उसको जो 11th में चीजें जरूरत पड़े 12th में आएंगी काम, वो मैं उनको दोबारा से कराऊंगा। तो आपको मन में ये नहीं रहेगा कि मैंने 11th नहीं पढ़ी इसलिए मेरे नंबर कम आए, उसने तो 11th भी अच्छी पढ़ी थी, 12th भी अच्छी पढ़ी इसलिए उसके ज्यादा नंबर आ गए, ये वर्ड रहेगा नहीं। बस आप आज से पढ़ना शुरू कर दें पूरे मन से, पूरे डेडिकेशन के साथ। जिन जिन चीजों की जरूरत होगी मैं वैसे ही बताऊंगा कि जैसे आपने +1 में उनको नहीं पढ़ा था, ताकि आपके मन में कोई भेद ना रहे, सारे बराबर हो जाएं। कोई स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, फिर भी एक चीज बताऊं आपको, थोड़े दिनों में, आज हम सब बराबर हैं, थोड़े दिनों में 5, 7, 10 दिनों में अलग अलग लेवल बन जाएंगे। मैं अचानक से 10 दिन बाद पूछूंगा, डिम्पी बेटे, हाँ बेटे नोट्स रिवाइज करे क्या? हाथ नीचे रहेंगे। हाँ? मैं कहूंगा सिर्फ वो लोग हाथ ऊपर करें जो 2 टाइम नोट्स रिवाइज करके आए हैं। जी एक बार करें जी मैंने, नहीं बेटे 2 वाले, 2 वाले, 2 बार तो नहीं करे जी समझ रहे हो? लड़ाई तो हम पहले हारने शुरू हो गए, गलती हो गई ना। अच्छा, फिर जो लोग एक बार हाथ उठाएंगे अपनी क्लास में से आधे से ज्यादा लोग तो झूठे होंगे ये क्या बोल गए जी आप देखो बेटे, सच्चाई को सहन करना सीखो ये देखो मैं नहीं बोलूंगा, देखो बेटे अंशिका, मैं नहीं बोलूंगा तो भी सच तो सच है ना। ओहो, अच्छा तुम लोग ये कहते रहो हाँ जी नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, और मैं कहता हूं वेल डन बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर आया पेपर, देखते ही क्लीन बोल्ड इसलिए मैं भ्रम रखता ही नहीं हूं। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे जी ऐसा कैसे कह दिया जी आपने कि आधे से ज्यादा डाउट कर रहे हैं। ऐसा जो सोच रहे हैं ना, इसका मतलब पक्का डाउट उसी के है क्योंकि जो मैंने कहा आधे लोग झूठ बोलेंगे तो बाकी लोग ईमानदार भी तो हैं। वो अपने आप को ऐसी कैटेगरी में क्यों रख रहा है कि वो झूठ बोलने वालों में है? वो अपने आप को ये रखिए जी ठीक है मैं तो उन आधे में हूं जो ईमानदार है कि जी हाँ जी मैंने 1 टाइम रिवाइज किए, लेकिन बेटे 2 टाइम रिवाइज करना, 1 टाइम नहीं। कितने टाइम बेटे? अब एक गलतफहमी और बता देता हूं जो 2 साल पहले घटित हुई, ताकि आप में से ऐसा कोई क्रांतिकारी ना हो जो ये घटना कर दे। एक स्टूडेंट, मैंने हर बार ऐसे बताता हूं मैं सभी स्टूडेंट। अच्छा एक चीज बताऊं बेटे, ये वाली बातें आपके सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा टेस्टेड है। ये बात बता रहा हूं ना मैं, ये थ्योरेटिकल बात नहीं है। दीज आर द टेस्टेड थिंग्स। टेस्टेड थिंग्स है जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, इंजीनियरिंग के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, इनमें जो स्टूडेंट्स गए हैं जिनको इनकी आदत डलवाई गई, उन्होंने बताया कि जी हमारे सिलेक्शन में इस बात का एक अहम रोल था कि हम डेली करते थे किसी काम को। जो मेडिकल कॉलेजेस में, टॉप मेडिकल कॉलेजेस में गए, ये उनके एक्सपीरियंस की बिहाफ पे बता रहा हूं मैं। ये मत समझ लेना कि मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूं आपको, है ना? तो ये चीजें प्रूव्ड है।
साथ ही साथ में बेटे आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, तो जैसे आज कुछ चीजें पढ़ी हमने, 1 पेज लिखा हमने आज, कल 2 पेज और हो गए, फिर 3 पेज और हो गए, तो आपको शुरू से पढ़ने हैं जब तक कि वो टॉपिक चलेगा 5 दिन 10 दिन, तो डेली पढ़ने हैं। फिर आप कहोगे जी डेली 15 मिनट में कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बेटे। आज वाला टॉपिक 15 मिनट लगाओगे तो कल 15 मिनट कोई लगेंगे उस पे, कल तो उस पे 5-7 मिनट लगेंगे। अरे यस और नो? तो ऐसे करके धीरे धीरे 5-7 दिन के बाद तो वो ऐसा हो जाएगा कि आप नोटबुक खोलोगे तब तक तो पूरी रील घूमने लग जाएगी। अच्छा ये लिखा हुआ है, ये बातें हैं, अच्छा ओके, मैं सब चीजें हाईलाइट करके लिखवाऊंगा, स्टार लगवाऊंगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। अब एक गलतफहमी जो स्टूडेंट्स के हो जाती है, हो गई थी एक स्टूडेंट को जो मैं बता रहा था, मैंने कहा बेटे 15 मिनट पढ़ना है, तो मैंने कहा नोट्स रिवाइज करने हैं। उस भाई साहब ने क्या किया, घर वाले कहे बेटे पढ़ ले, वो अलार्म लगाए 15 मिनट की, और 15 मिनट की अलार्म लगाए, फिजिक्स की किताब लेके बैठे, जैसे अलार्म बजे किताब बंद और आराम से पबजी पबजी शुरू। अब भाई साहब बैन तो अब हुआ है ना यार, इससे पहले अब भी चल रहा है क्या? अच्छा सुधर जा बेटे सुधर जा, है ना, पढ़ाई कर ले थोड़ी सी, है ना। तो बेटे बेटे क्या हुआ, अब उसके पापा कहे बेटे पढ़ लिया ना, तो कब पढ़ा? क्योंकि 15 मिनट तो घर वाले का बेटे पढ़ ले, जब थोड़ी देर में देखे, जब तो आधा 1 घंटा हो जाए तब तो नजर में पड़े, अच्छा पढ़ रहा है क्या, उसने मौका नहीं दिया ऐसा। तो 15 मिनट में तो घर वाला है, उससे पहले तो काम तमाम, दोबारा से अपने काम वो तो वही कर रहा है, तो घर वालों को पता नहीं चला कब पढ़ लिया। बोले क्या पढ़ा कब तू? बोले अभी पढ़ा था ना मैं, अलार्म चेक कर लो, 15 मिनट की लगा रखी मैंने 15 मिनट ये किसने कहा? बोले हमारे सर ने तो 15 मिनट पढ़ने के लिए बोल रखा है ना। बोले कौन से? उनको लेके आओ पहले ऐसे कौन से अच्छा वो पहुंचे ऑफिस में, बोल जी वो कौन से? पहले तो हमें उनसे मिलना जिन्होंने कहा कि 15 मिनट ही पढ़ना है। मैंने कहा सच्ची बात है, ये सच्ची घटना है। अच्छा कोइंसिडेंटली ऑफिस में उस समय मैं ही था, मतलब अब मैं समझ गया जैसे 15 मिनट का नाम ले, क्योंकि ये कार्रवाई तो मैंने बैठा रखी है ना मैं समझ गया मैंने कहा अच्छा मैं उन पेरेंट्स को जानता भी, मैंने कहा सर बच्चे का नाम भूल गया मैंने कहा जी बुलाओ एक बार बेटे को बुलाओ, बेटे को बुलाया, अब बेटे को पता चल गया कि वो भी वही है कि कलेश तो होगा अब वो ऑफिस में ना आए मैंने कहा बेटे क्या बात हुई, आज आ जा नहीं सर सर पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा अरे तो कह कौन रहा है तेरे को, पढ़ मत पढ़ भाई, लेकिन कम से कम गुमराह तो मत कर। नहीं पढ़ना तो ये कह देगा भाई मैं नहीं पढ़ रहा, तो ये तो मत कह कि मेरे को तो बोल ही 15 मिनट के लिए रखा है। मेरी बात समझ रहे हो ना भाई? देखो 2 बात होनी चाहिए, या तो हमारी औकात पढ़ने की होनी चाहिए, या फिर हमारी औकात कुटने की होनी चाहिए, है ना, कि नहीं पढ़े तो घर वाले कुटे या कुछ बोल ले तो सुन ले भाई, दोनों में से एक तो औकात बनाओ अपनी, या तो पढ़ लो कि कोई कहने लायक ना रहे, या फिर कुट लो कि पढ़ने का पंगा ना हो, या घर वाले जो भी पनिशमेंट देते हैं या नहीं कहते हैं तो इट्स ओके चलने दो, हाँ, लेकिन उन चीजों में कुछ मजा नहीं रहेगा, पढ़ने में आनंद है। तो जवानों मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर लेना, कभी आज जाते ही 15 मिनट के अलार्म सेट करके राज दिखाता हूं मैं, मम्मी बोल मत जाना मेरे को आज के बाद, है ना, पढ़ता नहीं है ठीक है ना, ऐसा कोई कहते हुए मिल गया ना बेटे, फिर मैं बताऊं लिपटा देख लेना बेटे, फिर कहो जी ये क्या कर दिया आपने। आगे तो फिर तुम्हें पता है क्या होना था है ना। ना ना कहाँ पिटाई, मैं अहिंसा का बहुत बड़ा पुजारी हूं। माता पिता तो कहाँ पिटाई करते हैं, और माता पिता से हम कहाँ ठोक खाते हैं। मम्मी पापा का दिल बड़ा भुरभुरा सा होता है ना। 2 बार मम्मी को बोले मम्मी तो भाई साहब अंदर से बर्फ का पहाड़ टूट जाता है पिघलता नहीं है वो तो टूट भी जाता है समझ रहे हो। बस एक बार, कई लोगों के पास तो ऐसी ऐसी टेक्निक है। मंकु बेटे ध्यान से सुनना, कुछ होगा नहीं जब मम्मी तो वही ढेर होगी भाई कि बेटे ने तो सच में कुछ ना कुछ हो गया है कि इसकी तो कोई गलती ना जी, गऊ है जी बेटा तो जी मेरा तो इसको घास खिलाओ जी रोटियां को खिला रहे हो इसको गऊ है तो घास खिलाओ तो जवानों ये बातें मैंने आज इसलिए बताई कि आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी,
बाद में मैं आपको सिर्फ याद दिलाऊंगा, बताऊंगा नहीं। प्यारे जवानों, एक बात, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे कैसे, वो चर्चाएं आज के पहले लेक्चर से ही सीख जाओगे, पहले टॉपिक से ही सीख जाओगे। फिजिक्स पढ़ने से इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ने का तरीका, इसलिए गाइस प्लीज फोकस ऑन दैट, वही काम आएगा बेटे आपके। फिजिक्स आपके काम आएगी लाइफ में, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिजिक्स पढ़ने का तरीका मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत काम आएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात छोड़ो, आप अपना बिजनेस करोगे, XYZ जो भी आप काम करोगे लाइफ में, उसमें भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटीज डेवलप होंगी। इसलिए प्लीज फोकस ऑन ए गुड मेथड, है ना। इसको आप एक सब्जेक्ट की तरह से ना देखें, ये आपकी क्वालिटीज को इंप्रूव करने का एक जरिया है। तो प्यारे जवानों, शुरू करते हैं। 12th क्लास में बेटे हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 यूनिट्स के बारे में। वैसे तो मैं आपको बताने वाला था कि कौन कौन सी यूनिट्स एंड ऑल दीज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बेनिफिट है, वो तो धीरे धीरे आएंगे तो पता चल ही जाएगा। 9 यूनिट है बेटे मोटी मोटी, क्या मार्किंग स्कीम है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, मैं आज बताऊंगा। सुन के कहीं अच्छा भी लगेगा, क्या बात, अच्छा ये इतने नंबर का आएगा, लेकिन क्या कर लेंगे हम, पढ़ाई नहीं कर क्या लेंगे हम मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा पता चल गया कि अपने मॉडर्न फिजिक्स, अच्छा मॉडर्न नहीं अपने है, क्या कर लेंगे हम, इसलिए नो फालतू का डेटा कलेक्शन, है ना। पहली यूनिट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बात बड़ी काम की है कि शुरू की 4 यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है ये रिलेटेड है। कुछ छोटी छोटी बातें पहली यूनिट की दूसरी में यूज हो जाएंगी, वो तीसरी में चली जाएंगी, तीसरी से चौथी में भी काम आएंगी। इसलिए शुरुआत से पढ़ना जरूरी है। आपको शुरू के 1 महीने पूरा ध्यान देना पड़ेगा बेटे, पूरी ईमानदारी से काम करना है। क्लास में बैठे तो पूरी निष्ठा के साथ बैठे, पूरी ईमानदारी के साथ बैठे, बाकी मैं संभाल लूंगा, हाँ बस तुम साथ देना, बस फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो प्यारे जवानों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब बातें हम लोग जान लेंगे धीरे धीरे। लेकिन एक छोटी सी बात जहां से हम इसको शुरू करते हैं, वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। तो पहले मैं एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं आपको, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपके लिए एक ले लेता हूं, सर आप जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने बचपन में बहुत बार किया होगा। हा? बचपन के वो दिन जब हम कई दिनों तक नहाते मैं तो नहीं कहूंगा कि नहाते नहीं थे, है ना। बचपन में तो मम्मी हमें नहला ही देती थी जबरदस्ती से। ये तो वक्त आज का है जब हम कई कई दिनों तक, क्या बात कर रहे हो जी, दिनों के हम तो महीने हो गए कई लोग तो ये कहेंगे जी मैं तो सकरात में नहाता हूं कोई नहीं आदित्य बेटे, कोई बात नहीं है ना लेकिन क्या है, कोशिश करो आप लोग कि देखो ना तो रोज ही लो, है ना तो जवानों, एक एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। अच्छा कई लोग इस बात को दिल पे ले जाते हैं, सच में है मम्मा, आज तो मेरे पड़ोस में बैठा था, वो तो सच में उसका तो नाम भी लिया था सर ने, है इसका मतलब वो तो सिर्फ सकरात को ही नहाता है भाई साहब हेलो, प्लीज डू नॉट टेक ऑल द थिंग्स ऑन दिल, है ना कभी पता चले हर बात को इमोशनल हो रहे हैं हम, तो सारी बातें है ना, ये ऐसे बोल दिया मैंने। भाई बचपन में आपने किया होगा अक्सर, अभी तो नहीं करते होंगे आप, जैसे कंघा लिया आपने, बालों में से पास करा, जब हम सूखे बाल होते हैं हमारे उस समय पास करते हैं, और फिर हम क्या किया होगा, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले गए होंगे तो कुछ हुआ होगा। लेकिन यदि कंघे को बिना घुमाए लेके गए तो कुछ नहीं हुआ होगा। कुछ वैसा ही इसमें है। ये कागज के टुकड़े मेरे हाथ में दिखाई दे रहे होंगे आपको, अरे विश्वास कर लो तुम्हारे सामने तो डाले हैं, नीचे टेढ़ा करूंगा गिर जाएंगे, दिख रहे हैं। अब भी विश्वास नहीं है ना तो रहने दो, है ना। ये एक दिख ही रहा है, प्लास्टिक की एक छोटी सी ट्यूब टाइप है, पाइप टाइप है ना, हम इसको इसके पास लेकर गए, है ना, कुछ हुआ क्या, सोच समझ के बताना बेटे, क्योंकि यहीं से अपनी शुरुआत हो चुकी है ना। इसलिए जो तुम्हें दिखेगा ना वही हम लिखेंगे और वहीं से हम सीखेंगे। एक भी चीज ऐसी नहीं सिखाऊंगा जो हवा से सीधा एंट्री मारेगी ना, बाईपास से कोई एंट्री नहीं होगी सारी एंट्रीज वाया रोड है ना। तो भाई साहब कोई फ्लाईओवर से नहीं आना है, देखना भाई
क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं क्या? इससे भी नीचे करो। क्या ये ट्यूब इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रही है बेटे? सोच समझ के दो। क्या ये ट्यूब फोर्स लगा रही है बेटे? देख लो बेटे, मंकू देख बेटे, ध्यान से देख, लग रहा है फोर्स? क्या ये ट्यूब इन कागज के टुकड़ों में फोर्स लगा रही है? सोच समझ के बताओ। इज देयर एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस ट्यूब ऑन द पीसेज ऑफ पेपर विच आर प्लेस्ड ऑन द हैंड? ट्रू, यस नो, मतलब इज देयर एनी फोर्स, यस और नो? यस, देयर इज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का ऐसा फोर्स है, जिन भी ऑब्जेक्ट्स में वजन है, मास है, उन सभी के बीच में लगेगा। क्या इस पाइप में कुछ मास है? मास है इसमें? ये तो बड़ी हल्की है, लेकिन है तो सही। हल्की है कोई बात नहीं, लेकिन है तो सही, कुछ तो है। ओहो, लेकिन यार एक बात तो है, कागज के टुकड़ों में तो नहीं है यार। इनमें क्या होगा? है इनमें? अच्छा इनमें भी मास है, ये बड़ी अजीब बात नहीं? अच्छा इनमें मास है, ये तो बड़े हल्के से होते हैं, मास है इनमें? अरे भाई साहब, किसी ना किसी एटम से मिलके बने होंगे ना, एक कोई ना कोई सब्सटेंस होगा, तो डेफिनेटली कुछ भी एटम होंगे तो मास तो है ही। अरे यस और नो? बेटे जब जब मास है तब तब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में नहीं आया ये। इसने इनको पकड़ के अट्रैक्ट नहीं किया। ये ऑब्जेक्ट है, क्या इस पे हमारी प्रिय धरती मां फोर्स लगा रही है क्या? अरे यस नो? कैसे कहोगे? छोड़ के देखो, गिराने की जरूरत क्या है? आप हाथ छोड़ो, अपने आप गिरेगा। गिराने की क्या जरूरत है ना? आप एक बार हाथ हटाओ तो, जैसे हटाते हैं तो क्या हो रहा है? देखो हो क्या रहा है? अरे हो क्या रहा है? ये नीचे क्यों जा रहा है? धरती मां पकड़ के खींच रही है। यार कमाल हो गया। वैसे तो एक बात तो है, धरती मां ने पकड़ के खींचा वो तो दिख गया, ये पकड़ के खींचे वो तो नहीं दिख रहा। ये कैसे हुआ? धरती मां कागज के टुकड़ों पर फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, ये लगा रहा है ऊपर की तरफ। और इसकी कहानी क्या है? धरती मां के सामने इसका मास तो ना के बराबर है, इसलिए धरती मां के सामने इसका फोर्स भी ना के बराबर है। इसलिए यदि हम किसी छोटे से टुकड़े को छोड़ते हैं, देखो नीचे गया, धरती मां ने पकड़ के खींच लिया। अच्छा विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा है, डाउट हो रहा है। कुछ लोग तो सस्पेंस कर रहे हैं इसमें ना, कि जी ना लग नहीं रहा धरती मां ने खींचा है, कहीं जबरदस्ती चिपकाया तो नहीं है नीचे। हाँ तो बेटे धरती मां ने उसको पकड़ के खींचा ना, इसने भी खींचा था, लेकिन इसकी कहानी नहीं थी। इसने जो फोर्स लगाया वो इतना था ही नहीं, क्योंकि इसका मास कम है धरती मां के कंपैरिजन में, इसलिए हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। क्या कोई डाउट है यहां तक? कोई सस्पेंस है? देख लो, अरे देख लो, पक्की बात है। अब देखते रहना जवानों, नजर रखना। हाँ यू विल फील सम डांस। अरे देख रहे, ये क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अभी तो तुमने कहा था इसकी कोई कहानी नहीं है, दिल पे ले गया लग रहा है। अभी तुम इसको कह रहे थे तेरी कोई कहानी नहीं है, ये तो धरती मां ने पकड़ के खींच रहे, तेरी तो कोई कहानी नहीं है। देख रहे हो, धरती मां की कहानी फेल कर दी इसने। अब बेटे यहीं से फिजिक्स की शुरुआत होती है। हुआ क्यों? अब बेटे जब तक हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की जानकारी थी, उस बात से हम इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाईजान ये कागज का टुकड़ा इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, या जितनी रिसर्च हमने करी है, उससे ये फैसला करना ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पकड़ के, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये चीज ऊपर गई है, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि गई नहीं उससे। हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कागज का टुकड़ा ऊपर नहीं जा सकता। इसकी हमारे पास रिसर्च है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास कैलकुलेशन है,
क्या है कैलकुलेशन कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है और मास धरती मां का इस पाइप से कई गुना है। तो कागज का टुकड़ा तो धरती मां की तरफ जाएगा, इसकी तरफ नहीं आएगा। इसका मतलब इस कागज के टुकड़े ने इस पाइप की तरफ जो अट्रैक्शन शो की है उसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं है, ये कुछ और है। अब लोगों ने सवाल किया, यार ये नई चीज है, ये नई चीज क्या है? ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन ये है क्या? सोचो जरा इस पे। अब लोगों ने इस पे रिसर्च करना शुरू किया। जब रिसर्च हुई बेटे, तब ये पता चला कि भाई साहब कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनसे हर एक सब्सटेंस मिलके बना है, हर एक सब्सटेंस मिलके बना है। ये भी एक एलिमेंट्री लग रहा है मेरे को। ये तो सही में भाग गया ना, लेकिन चलो अब नहीं आएगा। भाई तेरे पास आ गया क्या? मंकू इतनी दूर तो नहीं जाना था यार, है ना बेटे? दुनिया का हर सब्सटेंस किससे बना है? एटम से। ओहो, बस यार एक बात तो है, ये रोड भी एटम से बनी है क्या? पक्का? ये कागज, अच्छा इसमें भी एटम है? अच्छा तुम्हारे अंदर है एटम? अच्छा तुम भी एटम से मिलके बने हो? अच्छा और एटम किससे मिलके बना है? वो कुछ और छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। और वो किन से मिलके बना है बेटे? यदि हम एटम की चर्चा करें तो एटम के अंदरूनी हिस्से में, जो कि एक बहुत छोटी सी जगह है, इस जगह में कौन बैठा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स बैठे हैं और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नाम का एक एलिमेंट्री पार्टिकल सुटम सुट घूम रहा है। यस और नो? तो मतलब कोई भी जो एटम है उसके अंदर कुल मिलाकर 3 पार्टिकल हो गए एलिमेंट्री, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात आपको समझ में आई? पक्की बात है? और ये तो पता ही होगा ना तुम्हें। तो बेटे जब रिसर्च हुई तो ये पता चला कि इस ऑब्जेक्ट ने कागज के टुकड़ों को जो अट्रैक्ट किया था उसके पीछे इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी का हाथ था। लोगों ने कहा कमाल है, क्या प्रॉपर्टी है वो, है? धरती मां का फोर्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं था, उसने तो कागज के टुकड़ों को ऐसे खींच दिया। इतनी बड़ी धरती कुछ ना कर पाई और ये छोटा सा पाइप उस कागज के टुकड़े को ले गया। नहीं समझ रहे हो भाई? उसके पीछे किसकी प्रॉपर्टी थी बेटे? इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी थी। और उसी प्रॉपर्टी का क्या नाम है? चार्ज। क्या नाम है बेटे? चार्ज। लेकिन एक बात समझने की है कि वो जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक। नहीं आया समझ में? वैसे इंट्रिंसिक का क्या मतलब होगा? इंटरनल है। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर की प्रॉपर्टी है तो बाहर क्यों दिख रही है? फिर वो अंदर की है तो, हाँ? बट इंट्रिंसिक का मतलब है कि जिसको हम ना बदल पाएंगे, जिसको हम ना बदल पाएंगे, तो कौन बदल पाएगा? हम ना बदल पाएंगे मतलब कोई नहीं बदल पाएगा। कभी सोचो अच्छा हम तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन क्या पता कोई मिस्त्री बदल दे उसको। भाई साहब ऐसा नहीं है। हेलो, समझ तो रहे हो ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मम्मी ने आपको बोल दिया गधा हो रहा है तो बिल्कुल ही कति बिल्कुल ना, बस एक चीज की कमी है, ढेंचू ढेंचू नहीं करता तो बाकी तो बिल्कुल ही गधा है। तो आप दिल पे ले गए इस बात को, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब अब तो घना हो गया, मम्मी पूरे दिन गधा गधा करती थी, आज यूं करो मेरा डीएनए बदल दो, आज ना गधे वाला डीएनए डाल दो और उसमें ढेंचू ढेंचू का सॉफ्टवेयर बढ़िया सा डाल देना। क्या पॉसिबल है ऐसा? हेलो, पक्की बात है ना? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना? अभी तक तो ऐसा है नहीं कि एक अच्छा खासा इंसान था वो क्या बन गया बेटे? डेचू डेचू। ओहो, ऐसा है नहीं ना भाई। इसका मतलब ये डीएनए जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी हमारी। अच्छा, आपकी जन्म की डेट है, बदल सकते हो उसको आप? क्या बात है जी, बदल सकते हो, हमने बदल रखी है। अरे वो तो तुमने घपला करके बदल रखी है भाई, वैसे तो वही है, तुम्हें तो पता ही है ना वही है। अरे आज जो तारीख है यार वो तो आज हो गई ना तारीख, अब इसको कैसे बदल सकते हैं?
अच्छा, आपका जहां जन्म हुआ, आपके जो बायोलॉजिकल फादर मदर है, आप उनको बदल सकते हो। आज मम्मी से कुछ बातचीत हो, नहीं नहीं आज से मम्मी कैंसिल न्यू मम्मी कम्स ऐसा होता है क्या यार? ऐसा मुझे लग रहा है कई लोगों के मन में ऐसा ऐसा कोई करने के चक्कर में तो नहीं है ना? क्या ये पॉसिबल है बेटे? ओ बेटे यस नो, ये पॉसिबल नहीं। तो ये इंट्रिंसिक बातें हैं ना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई हमारी, नहीं बदल सकते इनको। सेम ऐसे ही चार्ज जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन किनकी है साहब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स की नहीं बेटे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। किनकी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। किनकी? पूरे जोश के साथ बोलना है। तुम याद करो, भगत सिंह जैसे सूरमा और भगत सिंह जैसे सूरमा पैदा हुए इस देश में, समझ रहे हो? उनका नाम नीचे नहीं गिरने देना है बेटे। तो कम से कम आवाज तो बुलंद होनी चाहिए। बाकी चीजें तो हम सुधार लेंगे धीरे धीरे, फिलहाल आवाज बुलंद करें ना। तो भाई साहब क्या समझे हो तुम? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कौन? चार्ज। किसकी? चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? पार्टिकल्स की, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर वो प्रॉपर्टी मिली नहीं थी, तो अभी अपन यही बोलेंगे अरे ये तो गायब हो रहा है भाई देखो, अभी मेरे को थोड़ा ये कम चलाना आता है, धीरे धीरे आपके सहयोग से सीख जाऊंगा मैं, तो तुम मेरे को बताते रहना। ओहो, पक्की बात है। तो बेटे चार्ज क्या है जल्दी बताओ? किसकी प्रॉपर्टी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को हम बदल सकते हैं कि नहीं? कभी कभार बदल सकते हैं। कब बदल सकते हैं? सर्दियों के टाइम में। गर्मियों में? पक्की बात है नहीं, सर्दियों में तो बदल सकते हैं ना। तो गर्मियों कब बदल सकते हैं? बरसात के दिनों में। तो 10 बजे के बाद, तो सुबह 10 बजे, तो 5 बजे सुबह। निकम्मे आदमी सुधर जा। हाँ बेटे, ये वो प्रॉपर्टी है जिसको हम ना बदल पाएंगे, जिसको हम बदल नहीं सकते। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? तो प्यारे जवानों, आज तो इतना ही करेंगे। कल आप लोग सुनो, एक नोटबुक लेके आएंगे जिसको हम फिजिक्स की नोटबुक कहेंगे, और फिर वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, है ना? अभी पढ़ना कैसे है वो मैंने आपको बताया, और उसी को हम कल से फॉलो करेंगे। तो ना ना नो 5:30 बेटे, टाइम इज 5:15। एक्चुअल में जैसे आप आओगे ना, तो 5:10 पे पहुंच गए सारे, या 5:15 पे पहुंच गए, या 5:20 पे पहुंच गए, तुरंत क्लास शुरू हो जाएगी। अच्छा उससे पहले नोट्स रिवाइज करते रहना बैठ के, है ना? तो जवानों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।